डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत कोई नई चीज़ नहीं, बल्कि ये कदीम ज़माने में भी बहुत मकबूल थी। लेकिन उसी ज़माने का जब जमहूरियत अपने अरूज की मनाजिल तय कर रही थी, तब सुकरात, जो कि उस ज़माने से लेकर आज तक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र माना जाता है, आखिर सुकरात क्यों जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ था और पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम क्यों फेल हुआ। हम हमेशा ही सोचते हैं कि जमहूरियत ज़माना कदीम से शुरू हुई, इसीलिए पुराने ज़माने के लीडर्स को इसका जद्दे अमजद माना जाता है। इसलिए ये बात जानकर आपको हैरानगी होगी कि सुकरात जो बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, वो जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ था। जमहूरियत के बारे में सुकरात का रवैया बहुत मायूसकुन था और जमहूरियत के सारे बिजनेस से ही वो नफरत करता था। रिपब्लिक की छठी किताब में अफलातून ने सुकरात के साथ हुए मुकालमे के बारे में लिखा। सुकरात एडमेंटस नामी किरदार के साथ बात करते हुए जमहूरियत की खामियों के बारे में बताया और इसका मुवाजना एक शिप से किया। अगर आप एक समुद्री सफ़र पर निकल रहे हों तो आप आइडियली तौर पर यह फैसला करना चाहेंगे कि इंचार्ज कौन होगा, कोई भी आदमी हो या वो अच्छी तरह समुद्री हालात और समुद्री सफ़र के तकाज़ों को जानता हो। एडवेंटस ने जवाब दिया, ज़ाहिर है इसी को जो समुद्री सफ़र के तमाम तकाज़ों को जानता हो, और एक अक्लमंद और बूढ़े आदमी को इसका फैसला करना चाहिए कि मुल्क का सरबराह कौन होगा। सुकरात का कहना है कि वोटिंग करना एक स्किल है, ना कि आम बात। हर स्किल की तरह ये भी स्किल एक सिस्टमेटिकली तरीके से सिखानी चाहिए। शहरियों को बगैर इल्म तलीम वोट देना इतना ही खतरनाक है जितना किसी आदमी के तूफान में जाने वाले समुद्री जहाज़ों का इंचार्ज बनाना। और सुकरात को वोटरों की बेवकूफ़ी का तबाहकुन तजर्बा हो चुका था। 393 कबल अज़ मसीह कुछ नौजवानों पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाए गए और 500 एथेंस की ज्यूरी ने फैसला किया कि फ़िलासफ़र इसका कसूरवार है और इसे हेमलॉक के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया, जो सोचने वाले लोगों के लिए इतना ही अफसोसनाक है जितना कि ईसाइयों के लिए यसू यानी हज़रत ईसा की मज़म्मत की गई। अहम बात यह है कि सुकरात एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो ये सोचता था कि उन चंद लोगों को वोट देने का हक होना चाहिए जो तमाम तर वसाइल का इल्म रखते हों। लेकिन हम इस फ़र्क को भूल चुके हैं। डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है। हमने वोट को अक्ल के साथ जोड़े बगैर सबको इसका हक दिया और सुकरात बखूबी जानता था कि ये हमें कहाँ ले जाएगा, एक ऐसे निज़ाम की तरफ जिससे तमाम यूनानी खौफजुदा थे। कदीम एथेंस को डेमागोगस का सख्त तजर्बा था, जो एल्सा लोच जो कि एक अमीर आदमी था, इसने इनको जंगों की तरफ धकेल दिया। सुकरात जानता था कि इलेक्शन के ख्वाह लोगों को ये कितनी आसानी से एक्सप्लॉइट यानी गुमराह कर सकते हैं और हमारी ख्वाहिशात से फ़ायदा उठा सकते हैं। उसने कहा कि तसव्वुर करो कि दो उम्मीदवार, एक डॉक्टर और दूसरा मिठाई की दुकान वाला दुकानदार। दुकानदार कहेगा, देखो डॉक्टर तुम्हें कड़ी दवाइयाँ देता है, तुम्हें तकलीफ देता है, तुम्हें बहुत सी चीज़ें खाने को मना करता है, वो आपको अच्छी चीज़ों की तरफ नहीं बुलाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्या आपको लगता है कि डॉक्टर इसका मौसर जवाब दे सकेगा? डॉक्टर ने कहा, हाँ मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ और आपकी मदद करने के लिए आपकी ख्वाहिशात के खिलाफ जाता हूँ। वोटरों में हंगामा खड़ा कर देगा। क्या आप नहीं सोचते कि हम सुकरात की जमहूरियत के बारे में जारी करता वार्निंग्स को भूल चुके हैं? हमने जमहूरियत को गैर मुबहम अच्छी चीज़ की बजाय तरजीह दी है, बजाय इसके कि ऐसी चीज़ के तौर पर जो इंतहाई मौसर है, जितना कि इसके इर्द गिर्द मौजूद तलीमी निज़ाम, जिसके नतीजे में हमने बहुत से मिठाई वाले दुकानदारों और बहुत कम डॉक्टरों को मुंतखब किया है। और पाकिस्तान में भी हमने ऐसा ही किया है कि हमने बहुत से दुकानदारों को मुंतखब किया है और बहुत कम डॉक्टरों को। बाकी मैं समझता हूँ कि आजकल का पाकिस्तानी और आप बड़ी हद तक सियासत को समझ चुके हैं और सुकरात की बात सामने रखते हुए अगली दफ़ा दुकानदार को नहीं डॉक्टर को चुनिएगा। और डॉक्टर बज़ाहिर आपको बुरी चीज़ों से मना भी करेगा, आपको थोड़ी सी तकलीफ भी होगी, लेकिन ये सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा।